कि जिले इलाही औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ किस संविधान में, किस कानून में, किस पुलिस स्टेशन में यह लिखा गया है कि वो ब्लैक लिस्टेड है, वो आतंकी था, वो देशद्रोही था, उसने कत्लो गारत की? कहां ऐसा केस है? मैं केस आपको बताता हूं केस क्या है। 1977 में 27 जुलाई को बिशंबर नाथ पांडे, जो कि हमारे क्रांतिकारी सांसद थे, उन्होंने संसद में बताया, राज्यसभा में कहा कि भाई औरंगजेब को इतना बदनाम मत करो, वो हिंदुओं के मंदिरों के लिए पैसा देते थे औरंगजेब। ये मैं नहीं कह रहा, बिशंबर नाथ पांडे जी जो हमारे आदरणीय सांसद थे और उसी इलाहाबाद से थे जिसका हमने नाम बदला, वहां के मेयर थे, बोला मैंने देखा औरंगजेब ने क्या काम किया, उसका इतिहास है हमारे पास। दूसरी चीज आज मैं दर्शकों को बता दूं, अरे औरंगजेब को आप जिस औरंगजेब को आपने आलमगीर कहा, जिले इलाही कहा, अब एक बार सुनिए, अब आप मुझे बताइए, आपने बोला किस संविधान में लिखा है कि उन्होंने ये सब अत्याचार करे थे? ये तो किसी संविधान में नहीं लिखा। काशी विश्वनाथ का औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, ये भी किसी संविधान में नहीं लिखा। ये भी किसी संविधान में नहीं लिखा कि गुरु तेग बहादुर का गला काटा था इस क्रूर औरंगजेब ने, ये भी किसी संविधान में नहीं लिखा। लेकिन एक चीज दिख रही है, लिखी नहीं है लेकिन दिखती है, और वो दिखता है सीसगंज गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में। एक सेकंड, आपने 1.5 मिनट बोला सर, 1.5 मिनट बोला, आपने बोला ये सब कुछ लिखा नहीं हुआ संविधान में। मैं आपको बोल रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा है वो दिख रहा है दिल्ली का सीसगंज गुरुद्वारा। किस गुरु का सीस काट के वहां पर रख दिया गया था? किस गुरु का सीस काटा था? जिस औरंगजेब को हीरो बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। सरकार ऑर्डिनेंस पास करे, कहे कि औरंगजेब आलमगीर एक ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति था, उसका नाम कोई ना ले। भाजपा सरकार को मैं बताता हूं, कर दे एक ऑर्डिनेंस पास कि औरंगजेब आलमगीर जो था उसका नाम कोई ना ले, उसका समर्थन कोई ना करे। भाजपा की समर्थन इस वक्त पूरी मेजोरिटी की सरकार है, निकाले एक ऑर्डिनेंस। ये ड्रामेबाजी की जा रही है, इतिहास में घसीटा जा रहा है। अरे टीपू सुल्तान से लड़ रहे थे, कर्नाटक में हरा दिया टीपू सुल्तान ने, फिर मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। ये सारा इतिहास के नाम पे यहाँ नाटक रचा जा रहा है, भाजपा के इलेक्शन के लिए हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला आपके विधायक को मैं कोट करता हूं, नितेश राणे को। उन्होंने बोला कि इनकी सारी मस्ती हम बंद करवा देंगे, इनको ठीक कैसे करना है हमें इसकी पूरी दवाई पता है। हमारे पास अगर इनको औरंगजेब की इतनी याद आ रही है तो वहां तक भेजने के लिए भी बुलेट ट्रेन हमारे पास तैयार है। अब ये धमका रहे हैं या समझा रहे हैं? शासन में आप हैं, क्या आपको लगता नहीं आपको समझाना चाहिए? संवैधानिक एक संवैधानिक बयान दिया है उन्होंने। संविधान सम्मत ढंग से हमारे देश में आतंकवादियों को, क्रूर कर्मा कसाईयों को, उनके विरुद्ध जो है इस तरह की अगर कोई समर्थन करता हो तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की जो है व्यवस्था हमारे संविधान ने दी हुई है। भारत जो है वो राम में आस्था रखता है, प्रभु राम में आस्था रखता है, रावण में आस्था नहीं रखता है। भारत जो है वो राणा प्रताप में आस्था रखता है। राणा प्रताप के जो हैं हल्दी घाटी में क्रूर युद्ध करने वाले आतताइयों के प्रति उसके मन में श्रद्धा नहीं है। छत्रपति शिवराय में आस्था है भारत की। जिन छत्रपति शिवराय ने हिंदवी स्वराज की संस्थापना की, उस औरंगिया में बिल्कुल नहीं है। आप जो है कह रहे हैं संविधान का एक उन्होंने हवाला दिया, भाई किसी इस्लामिक ग्रंथ में यजीद के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए नहीं लिखा गया है। कुरान शरीफ में तो यजीद का जिक्र भी नहीं है। लेकिन जब उस यजीद ने हजरत मोहम्मद साहब के नवासों का धोखे से हत्या की, नरसंहार किया, तो उस यजीद से हर मुसलमान नफरत करता है ना। तो गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को जिसने चिनवा दिया हो, गुरु तेग बहादुर सिंह का जिसने शीश कटा लिया हो, छत्रपति संभाजी की जिसने आंखें निकाल ली, जीभ काट दिया, 40 दिनों तक दबाव बनाता रहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, छोड़ दूंगा, उस छत्रपति संभाजी की धरती में, छत्रपति शिवराय की धरती में उस बलात्कारी क्रूर कर्मा, अपने परिवार की महिलाओं और समलैंगिक इस तरह का क्रूर कर्मा जिसने मजारें तोड़ी, मंदिरें तोड़े, और ऐसे वो गजनी गोरी औरंगजेब को, बाबर को, गजनी को, तुगलक को, घूरी को अपना पूर्वज माना, पाकिस्तान चले गए। उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान बनाया। और एमआईएम के पूर्वज भी उन पाकिस्तानियों के साथ जाना चाहते थे रजाकार बनकर। ये सरदार पटेल और इस हिंदू राष्ट्र का जो है, माजिद हैदरी, ये तरीका नहीं है। माजिद हैदरी, ये तरीका नहीं है। देखिए मेरे को एक सेकंड, ये तरीका नहीं है। आपके बीच में वो नहीं बोले, आप उनके बीच में बोले। निजाम को, बाबर को, गोरी को, तुगलक को, गजनी को, ऐसे तमाम आतताइयों के विरुद्ध
भाई हमारे जो है राजा रंजीत सिंह जी हुए, उन्होंने जब अफगानिस्तान पर युद्ध जीता तो उन्होंने वहां जाकर शर्तों में ये मांगा कि हमें जो है सोमनाथ का दरवाजा दो। 18 वर्ष की उम्र में राजा रंजीत सिंह चढ़ गए और औरंगजेब की औलादों से, गजनी की औलादों से सोमनाथ का दरवाजा लाया था। ये हमारे जो हैं, हमारे जो वीरों का ही पराक्रम था कि पख्तूनों को सलवारें पहनने पर मजबूर कर दिया। और छत्रपति शिवराय का ही ये प्रताप था कि मुगलों से जजिया कर लिया मराठों ने और मुगलों से चौथ वसूल कर आए। जजिया कर लेने वाले मुसलमानों से चौथ लेकर आए और उनको दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए मराठों के चरणों की धूल को माथे पर मुगलों की औलादों को लगाना पड़ा। यह भारत का प्रज्वलंत इतिहास है। अगर कोई शिवराय की ज्वाला के सामने औरंग्या की कब्र पर माथा टेकने की श्रद्धा दिखाएगा और औरंग्या के पोस्टर लहराएगा तो भारत के संविधान ने हमको यह शक्ति दी है कि औरंग्या, गजनी, गौरी, अफजल, टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम ऐसे आतताइयों से कैसे निपटना। ठीक है, अब वारिस पठान की बारी है। अब कैसे निपटना? जी, अब वारिस पठान की बारी है। जी, अब प्रेम शुक्ला, आपने मूलतः अपनी बात को रखा, बीच में आपको टोका, आपको फिर मैंने 1.5 मिनट दिया, आपने अपनी बात को रखा। मैं वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान, यहां आप महंगाई और पेट्रोल की बात करते हैं, लेकिन वहां आप पुलिस हटाने की बात करते हैं, यानी जमीन पर। स्टूडियो में आप कहते हैं कि देखिए बात होनी चाहिए विचारों की, बात होनी चाहिए विकास की, लेकिन ग्राउंड पर आप औरंगजेब की बात करते हैं। अगर आपको मुसलमानों के ही कोई मसीहा को चुनना है तो अब्दुल कलाम आजाद को चुन लीजिए, दारा सिखों को चुन लीजिए, लेकिन औरंगजेब बोलूं मैं अमीश भाई जरा आराम से बात कर औरंगजेब का टाइम मिलेगा ना, 1 आध मिनट। ये क्यों चिंगारी भड़काई आपने? 1 मिनट आपके पास है। सबसे पहली बात तो अमीश भाई ये है कि आपने रिसर्च बराबर नहीं किया। रिसर्च में ये आया है कि जो आदमी फोटो लहरा रहा है उसका एमआईएम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारी पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। एक पैटर्न सा चल गया है पूरे देश में, मुसलमान कोई भी गलती करे, कुछ भी करे, औरंगजेब का नाम ले, सीधा एमआईएम के साथ उसको जोड़ दो और उसको बता दो भाई के देशद्रोही है, ये ऐसा है, फला है, ढिमका है। बात नंबर 2, सबसे पहले तो मैं तो वायलेंस का खंडन करता हूं। आज जो कोल्हापुर में हुआ, इसमें स्टेट की फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। हिंदू संगठन को परमिशन आपने दिया, उन लोगों ने जाके वहां पे आतंक मचा दिया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तो ये जवाबदारी तो स्टेट की फेलियर की बनती है। तो उसके बारे में बात नंबर 3, आपने नीतीश राणे का कुछ बयान बताया, आप एक जगह पे रुक गए बयान में, आपने बता दिया बुलेट ट्रेन है, चले जाइए। आपने उसके आगे का अल्फाज नहीं बताया। उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम तलवार उठा लेंगे। क्या ये अमीश भाई ये बोलना चाहिए? तलवार उठा लेंगे, काट डालेंगे सबको, मार डालेंगे सबको, ये अलाउड है क्या?